देखिए, आप लोग का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया हुआ था कि हमको जानना है कि किस सब्जेक्ट में, किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है और कौन कौन कॉलेज में पीजी का पढ़ाई होता है। क्योंकि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया था वो किया था इंट्रेंस एग्ज़ाम का। इससे पहले जब पीजी का या ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म फिल कराया जाता था, वहीं पर जो है कॉलेज चूज करने का ऑप्शन दे दिया जाता था, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता चल जाता था कि वो एडमिशन लेना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट में, क्या वीर कुंवर यूनिवर्सिटी उस सब्जेक्ट में पीजी कराता है या नहीं कराता है, या उनके आसपास कोई कॉलेज है जिसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले ऐसा था, इस बार ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि क्या, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर डाल दिए हैं, उनको लग रहा है कि जो जिस कॉलेज में हम ग्रेजुएशन किए हैं उसी में से हम क्या कर लेंगे, पीजी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये जानिए कि आपके ज़िला में कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें आपका पीजी कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि पढ़ाई होता है, और उस सब्जेक्ट में होता है जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर ही ये वीडियो है। और बहुत सारा कॉलेज का जो कि किस कॉलेज में कितना सीट है, किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, वो जो है थोड़ा कुछ जानकारी इकट्ठा कर कर लेकर आए हैं आप लोग के सामने। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो भी अगर डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। अगर फिर भी कुछ सब्जेक्ट अगर बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस सब्जेक्ट का हम जो है आप लोग को बता देंगे कितना सीट है और किस कॉलेज में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन है कि सर किस किस कॉलेज में, जैसे क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस का किस किस कॉलेज में पढ़ाई होता है, इकोनॉमिक्स का किस किस कॉलेज में पीजी होता है, ये बता दीजिए, ताकि हम ये समझ लें कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। जैसे कि आप कहीं बक्सर के हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, यानी कि इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, अब इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि यूनिवर्सिटी में होगा, तो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जैसे कैमूर का कोई बच्चा हो गया, वो लेना चाहता है हिंदी, और हिंदी सब्जेक्ट में क्या उसके कैमूर में कोई कॉलेज है जो पीजी कराता है या नहीं कराता है, तो ये जान लीजिए। रिजल्ट आ गया है, अब आप लोग को ये जानना ज़रूरी है, ताकि आप एडमिशन में से पहले आपको ये जानकारी हो कि हाँ, हमारे ज़िला में कोई कॉलेज है जिसमें पीजी होता है, और पीजी होता है तो उस सब्जेक्ट में होता है जिस सब्जेक्ट में हम करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो सजेशन दे रहे हैं उनको हम बता दें कि हाँ, हालांकि कुछ पढ़ने में या कुछ गलती हो गया है तो पढ़ा, मतलब कि ये मत देखिए कि सर आपको पढ़ने नहीं आता, ये बात नहीं है। अगर आप देखिए कि आपको हम क्या बता रहे हैं उस पर हम फोकस करते हैं। ये नहीं कि एक होगा अक्षर हम देख के पढ़ रहे हैं कि हाँ ये हो, अरे पढ़िए, आपके सामने है, आपके सामने ये ना स्क्रीन पर, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब उसको हम एक आध शब्द पढ़ के आपको सुनाए, उतना पढ़ के सुना देते हैं, वही काफ़ी है। हम सिर्फ मुद्दा ये रहता है कि आपको हम जानकारी दे पाएँ, इसलिए वीडियो बनाते हैं। ये नहीं कि पढ़ के एक आध अक्षर आपको सुनाते जाएँ तो वो बोलेगा कि सर आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, तो आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, तो ये है तो वो है। गजब हाल है। आपको हम जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस मुद्दा ये है। पढ़ के एक आध शब्द सुनाए, आपके सामने है नोटिस जो भी हम अभी यहाँ पर लेकर आए हैं कि ये HD जैन कॉलेज आ रहा, तब बोलिएगा कि सर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है। एक और बात होगा, महाराजा कॉलेज आ रहा, तो पढ़िए, आपके सामने है, लिस्ट आपको सामने। हम बता देते हैं कि जो अगर पढ़ नहीं पाते हैं उनको समझ में आ जाए या उनको जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो आइए पहले बात करते हैं कि कौन कौन कॉलेज है कि जो पीजी का पढ़ाई कराता है। और ये जो कॉलेज है आपको पिछले ही वीडियो में बताए थे कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही है कि सिर्फ पीजी का पढ़ाई कराते हैं और प्राइवेट कॉलेज नहीं कराते हैं। वीडियो हालांकि लंबा जाएगा, तो पहले आप लोग इसको थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा ताकि आपको जानकारी संपूर्ण मिल पाए। तो इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, तो आप इसका स्पीड थोड़ा तेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला कॉलेज है आपका आरा में है HD जैन कॉलेज, जिसको हम बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं कि हर प्रसाद दास जैन कॉलेज। आरा में एक कॉलेज है। महाराजा कॉलेज है एक हो गया, SB कॉलेज आरा, और जगजीवन कॉलेज आरा, MM महिला कॉलेज आरा। और एक बात और, अब आप लोग बोलिएगा कि पीजी में इस सब्जेक्ट में होता है या नहीं होता है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। इसी कॉलेज में, किसी कॉलेज में, जैसे कि किसी कॉलेज में हिंदी का पढ़ाई हो गया, पीजी करा रहा है, किसी कॉलेज में भोजपुरी का पढ़ाई करा रहा है, किसी कॉलेज पॉलिटिकल साइंस का करा रहा है, कोई प्राकृत का करा रहा है, कोई जो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का करा रहा है। तो ये आप लोग को जानकारी देना कि MB कॉलेज, बक्सर ज़िला में MB कॉलेज है, आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, आरा ज़िला में 3-4 कॉलेज है जो कि पीजी का पढ़ाई कराता है। कौन कौन है आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। हालांकि हमको नहीं लगता है कि जगजीवन और MM महिला कॉलेज कराता होगा, हाँ, लेकिन प्रॉपर कोई सब्जेक्ट में कराता होगा, ये तो आप काउंसलिंग करिएगा, तो या जब लिस्ट में नाम आता है तब पता चलता है कि हाँ इस कॉलेज में होता है या नहीं होता है, ठीक है। DK कॉलेज डुमराव का एक कॉलेज है। शेरशाह
कॉलेज सासाराम, एसपी जैन कॉलेज सासाराम और रोहतास महिला कॉलेज सासाराम। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज देखिए कितना है टोटल कॉलेज, 19 कॉलेज है जो कि पीजी का पढ़ाई कराता है और गवर्नमेंट है, फुली गवर्नमेंट है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट कॉलेज है श्री शंकर कॉलेज सासाराम, एएस कॉलेज विक्रमगंज, जेएलएन कॉलेज जवाहरलाल नेहरू कॉलेज डिहरी ऑन सोन। ठीक है, नेक्स्ट है एसएन कॉलेज शाहमल खैरादेव। ठीक है, खैरादेव में कॉलेज है, दिनारा के आसपास में पड़ता है। ये महिला कॉलेज डलमिया नगर, एसवीपी कॉलेज यानी कि कैमूर जिला में एक कॉलेज है जो कि पीजी का पढ़ाई कराता है, और सिर्फ एक कॉलेज है एसवीपी कॉलेज, सरदार वल्लभ भाई कॉलेज है, पटेल कॉलेज। जो आप कैमूर से हैं तो आप जान लीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में ही सिर्फ पढ़ाई कराया जाता है पीजी लेवल का। और हो गया बक्सर में एसपी एमबी कॉलेज यानी कि महर्षि विश्वामित्र कॉलेज जो है उसमें पीजी का पढ़ाई होता है। ग्राम भारती कॉलेज रामगढ़, तो इसमें पीजी का पढ़ाई नहीं होता। इसी प्रकार 2-4 कॉलेज है इसमें जिसमें पीजी का पढ़ाई नहीं होता। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौहट्टा, और एक कॉलेज है श्री त्रिदेवी देव गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शाहपुर। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग का पीजी का पढ़ाई नहीं कराया जाता है। किस में कराया जाता है, किस सब्जेक्ट का किस में कराया जाता है, वो लिस्ट आप लोग के सामने हम दिखा देंगे और आप लोग जान जाएंगे। तो ये मेन था कि ये जो कॉलेज है ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और इस कॉलेज में से कुछ कॉलेज जैसे 3-4 कॉलेज आरा का है जिसमें पढ़ाई कराया जाता है पीजी लेवल का। हाँ, किसी प्रॉपर सब्जेक्ट में इनमें से किसी में एक में करा दिया जाता है, किसी एक में करा दिया जाता है। वो आप लोग को जब क्या बोलते हैं कि लिस्ट आएगा उसमें पता चलेगा, और जब काउंसलिंग करेगा तब पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वीर कुंवर यूनिवर्सिटी पीजी कराता है। ये भी आप लोग को जानना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दें, हाँ लेकिन फॉर्म फिल किए होंगे तभी आप लोग से पूछा होगा कि आप किस कॉलेज में पीजी करना चाहते हैं, तो लिस्ट आप लोग के सामने आया होगा। फिर भी आप लोग एक बार जान लीजिए कि किस किस कॉलेज में कराता है। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में, मैथमेटिक्स में। अब मैथमेटिक्स में हालांकि क्या बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स के में जो मैथ होता है उसमें भी कराता है, और साइंस का जो मैथ होता है उसमें भी करा जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि आर्ट में मैथ थोड़े होता है, तो आर्ट में भी मैथ होता है। जिसको अगर ऑनर्स लेना हो तो वो आर्ट से भी मैथ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी हो गया, और इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, और जो है पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट है आप लोग के सामने देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंग्लिश में, संस्कृत में, उर्दू में। ठीक है, वो तो बताए। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में ही होता है। इसका सीट हमेशा खाली रह जाता है, तो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप स्पॉट एडमिशन का इंतजार कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आप पढ़ाई किए हों उसको ले सकते हैं। भोजपुरी में भी आप भोजपुरी का भी ले सकते हैं, साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में, ज्योग्राफी में, प्राकृत जैनलॉजी में, फिलोसफी में, इकोनॉमिक्स, भोजपुरी और कॉमर्स। टोटल 20 सब्जेक्ट जो है वीर कुंवर यूनिवर्सिटी इनमें पीजी कराता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कराता है। इसमें से साइंस, कॉमर्स का तो कॉमर्स हो गया, साइंस का कुछ सब्जेक्ट आ गए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसके बाद सब जितना भी सब्जेक्ट बचा कॉमर्स को छोड़कर सब आर्ट में आता है, यानी कि ज़्यादा तो जो सब्जेक्ट है आर्ट में है, और ज़्यादा स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं आर्ट में, आप लोग को ये पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट है और किस कॉलेज में इसका पढ़ाई होता है। तो मास्टर ऑफ आर्ट, अगर आर्ट से आप मास्टर ऑफ आर्ट यानी हिस्ट्री से आप एमए करना चाहते हैं तो आपको जो है ये सब कॉलेज आप लोग के सामने है, शो कर रहा है, और उसमें कितना सीट है बगल में शो कर रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में टोटल कितना सीट है, तो 119 सीट है। 119 सीट है। ये डाटा जो है हर सब्जेक्ट पर जो है अप्लाई होगा, यानी कि जो भी अगर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया तो उसमें भी 200 के आसपास सीट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महाराजा कॉलेज आरा। महाराजा कॉलेज आरा में जो है हिस्ट्री के 90 सीट हैं। SB कॉलेज जो है आरा उसमें 140 सीट है। शांति प्रसाद जैन कॉलेज सासाराम में 78 सीट है। और हर HD जैन कॉलेज जो है आप लोग के सामने यूनिवर्सिटी के बगल वाला रास्ता में है, जब स्टेशन से उतर के जाइएगा तो वहाँ पर आरा में, उसमें जो है 94 सीट है। ठीक है, एक कॉलेज है अंजावित, अब इसका हिंदी नाम हमको नहीं पता है, अब ऐसे लिखा हुआ है अंजावित ऐसे कुछ, अंजवित कॉलेज,
अब बहुत सारे स्टूडेंट अब कमेंट करेंगे कि सर आपको पढ़ने नहीं आ रहा। कॉलेज विक्रमगंज, जो आप जानते हो तो इसको हिंदी में जानते हो तो पढ़ सकते हैं, और हालांकि हिंदी में इंग्लिश में यूँ लिखा हुआ था वेबसाइट पर, तो हम वहाँ से लिए हुए हैं। SVP कॉलेज भभुआ, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज भभुआ में कितना सीट है, तो 140 सीट है। और MB कॉलेज बक्सर 105 सीट है, ठीक है, इसमें 105 सीट है। तो ये जो डाटा है ये सभी कॉलेज पर अप्लाई होता है और सभी सब्जेक्ट में अप्लाई होगा। तो अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आप लोग के सामने, देखिए आप लोग के सामने नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। बहुत सारे इंग्लिश वाले कमेंट किए हुए हैं कि सर हमारा सीट बताइए, हमारा सीट बताइए, कि इसमें कितना सीट है, कितना सीट नहीं है, कितना सीट है, कितना सीट नहीं है। तो देखिए सिर्फ 4 कॉलेज में इंग्लिश का पढ़ाई होता है, तो आप देख लीजिए कट ऑफ कितना हाई जाएगा, लो जाएगा बहुत। हाँ, एक बात और है कि इंग्लिश में बहुत ही कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में इसमें 200 के इर्द गिर्द है। और महाराजा कॉलेज में अभी बताएं कि कितना कॉलेज है महाराजा में, देखिए 90 सीट है महाराजा कॉलेज में, 90। तो हर सब्जेक्ट का जो है सेम ही होता है हर कॉलेज में, मतलब कि अगर हिस्ट्री में उतना सीट है तो उसी के आसपास में सीट अलाउट किया जाता है कि नहीं इस कॉलेज में जो है इतना पढ़ा लेगा, इसका एबिलिटी है कि इस सब्जेक्ट में भी इतना सीट है तो पढ़ा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शांति प्रसाद जैन कॉलेज सासाराम। तो इसका जो सीट आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री से मिला सकते हैं कि कितना है। इसमें जो है 78, तो 75, 70, 80 यही मानिए, इसके इर्द गिर्द में ही रहेगा। थोड़ा जो है आप लोग को जानकारी कुछ मिल जाए इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। हिस्ट्री वाला जो है ऑथेंटिक है, ये जो है अनुमान लगा सकते हैं कि इतना ही होगा, आपको कुछ जानकारी मिल जाए इसलिए बता रहे हैं। ये नहीं कि हम झूठो बोल दें कि नहीं इतना सीट है तो है। इसका जो डाटा अभी नहीं मिला, हम बहुत रिसर्च किए नहीं मिला, लेकिन ये डाटा मिल गया कि किस किस कॉलेज में जो है इसका पढ़ाई कराया जाता है। तो हिस्ट्री वाला से मिला लीजिएगा, हिस्ट्री वाला जो है ओरिजिनल है और ये डाटा जो है वेबसाइट पर अपलोड था। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कॉलेज है, हरप्रसाद HD जो कॉलेज है, देखिए यहाँ पर 94 सीट है। तो 90 मिला के चलिए कि 90 या 80 के इर्द गिर्द में इसमें सीट है। तो टोटल कितना सीट है आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है, कितना। और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यानी कि यूनिवर्सिटी में ही इसका पढ़ाई होता है, महाराजा कॉलेज में होता है, शांति प्रसाद में और हरप्रसाद जैन कॉलेज में, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी का किस किस कॉलेज में पढ़ाई होता है ये आप लोग के सामने है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में पढ़ाई होता है, महाराजा कॉलेज में होता है, SB कॉलेज में होता है, शांति प्रसाद जैन कॉलेज सासाराम में होता है, और ये जो है आरा का एक कॉलेज है हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, ठीक है, इसमें जो है पढ़ाई होता है। और MB कॉलेज, तो कैमूर में इसका पढ़ाई नहीं होता है हिंदी का। तो अगर आप हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो है कॉलेज दूर ही मिलेगा, आपको डेली क्लास करने जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, ये तो बात का बात है। जब एडमिशन होगा तो उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो आप लोग के सामने बस इतना ही कॉलेज है जो कि हिंदी का पढ़ाई कराता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज जो है आप लोग के सामने है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, और पॉलिटिकल साइंस किस किस कॉलेज में पढ़ाई होता है यानी कि PG का पढ़ाई कराता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस HD जैन कॉलेज, SB कॉलेज आरा, शांति प्रसाद जैन कॉलेज सासाराम, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज डिहरी, तो डिहरी के आसपास में, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का बहुत मैसेज आया हुआ था। ये जो एक कॉलेज है अंजबित सिंह कॉलेज विक्रमगंज, और SVP कॉलेज भभुआ और MB कॉलेज बक्सर, यानी कि चारों ज़िले में है जो कि पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई कराया जाता है। जैसे हिस्ट्री का कराया जाता था इस प्रकार इसका भी कराया जा रहा है। और इसका जो आप सीट मिलाना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, हिस्ट्री वाला स्क्रीनशॉट लेकर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिला लीजिए किस कॉलेज में कितना सीट है, उसी के इर्द गिर्द में सीट रहेगा। आप लोग को हम बार बार बता दें कि जो भी सीट दिया जाता है तो उतना सीट दिया जाता है हर सब्जेक्ट में। अगर मान लीजिए कि कोई कॉलेज है जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पढ़ाई कराया जा रहा है, तो उसके जैसे उसमें पॉलिटिकल साइंस में 50 सीट मिला तो उसमें भी 50-45 सीट दिया जाता है। तो कुछ अंदाज आप लोग को लग जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज है कि इकोनॉमिक्स का है, और किस किस कॉलेज में पढ़ाई होता है आप लोग के सामने है, स्क्रीन पर शो कर रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स HD जैन कॉलेज आरा, ठीक है। और एक कॉलेज है शांति प्रसाद जैन कॉलेज जवाहरलाल नेहरू डिहरी, और एक कॉलेज ये है विक्रमगंज में कॉलेज है, इसमें जो है इकोनॉमिक्स का पढ़ाई कराया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा, और जो भी और सब्जेक्ट बाकी हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उनका भी सीट या किस किस कॉलेज में पढ़ाई होता है ये बता दें। ये डाटा आप लोग के सामने है, और जो भी डाटा है इससे मिला लीजिएगा हिस्ट्री के सब्जेक्ट से कि कितना कॉलेज है। जैसे कि अगर आप SB कॉलेज में किसी सब्जेक्ट में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 140 है, तो वहीं 140, 20, 190 यहीं इर्द गिर्द में जो है रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
हाँ, एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट का फ्रॉड में नीचे में मैसेज आ रहा है कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5,000 रुपया दें। तो आप लोग जो है उसके झांसा में मत आइएगा, किसी को पेमेंट नहीं करना है आप लोग का। एडमिशन जो होता है आपका मेरिट में नाम आएगा तभी होगा, नहीं तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा अगर आप पेमेंट करवा के भी कराते हैं। लास्ट ऑप्शन है स्पॉट एडमिशन का, वेट कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।